राधे राधे। अनंत जन्म हम और आपके बीत चुके हैं, अनंत जन्म। और हम सभी ये दावा करते हैं कि हम सभी बहुत बुद्धिमान हैं। क्या प्रमाण? अरे जिधर देखो लोगों को, जिस विषय का उनको एबीसीडी ना आता हो, वहां भी अपना दखल अंदाजी करेंगे, वहां भी अपने आप को वो ये सिद्ध करने में लगे हैं कि हम इस विषय के पीएचडी कर चुके हैं, प्रोफेसर हैं। ये क्या है? बुद्धि का अहंकार। आप लोगों को 1000 बार बताया जा चुका है, इतना सरल भाषा में बताया गया। जब भी तुमको अपने ज्ञान का, अपने बुद्धि का अहंकार हो, इस ब्रह्मांड की ओर थोड़ा देखना और सोचना कि किस ज्ञान का, किस बुद्धि का तुम अहंकार करते हो। जो बुद्धि किसी के बारे में कभी तो अच्छा सोचती है, कभी गलत सोचती है, दिन रात भ्रमित होता रहता है, ऐसी बुद्धि लोगों के बारे में हम गलत फहमी करते हैं, फिर भी अपनी बुद्धि का अहंकार। ज्ञान की दृष्टि से देखिए, पहले ही हमने कहा था कि 0.1% भी ज्ञान किसी को नहीं है। अरे विषय अनंत है, सब्जेक्ट अनंत है। अभी आप किसी डॉक्टर से पूछ लो, वो एमबीबीएस में जो फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, या फिर वो छोड़िए, उसको पूछिएगा नीट एग्जाम जो है, नीट एग्जाम क्लियर करने के बाद 10 साल बाद उसी व्यक्ति को वो नीट वाला पेपर दीजिए, वो नहीं कर पाएगा, इतनी स्मरण शक्ति कमजोर है। जिसे भागवत में कहा गया कि मंदाहा सुमंद मतयो मंद भाग्या युपद्रता। ये कलयुग के जीवों की बुद्धि भी मंद है, भाग्य भी मंद है, फिर भी बुद्धि का अहंकार। सबसे बुरा चीज है किसी भी प्रकार का अहंकार यदि हम करें, इसका मतलब वो परम मूर्ख ही है। वो अपने आप को भले ही ग्रेट मान लो भाई, संसार में ग्रेट तो सभी अपने आप को मानते हैं, तुम भी मानो। एक कथा आती है, एक बार मतलब एक चूहा था, उसके ऊपर से हाथी चला गया, तो चूहा बोलता है भाई देख के नहीं चलता, मेरे ऊपर से जा रहा है, तू साइड से चल। मतलब देखो, हाथी के आगे वो चूहा है क्या? कुछ भी नहीं है। लेकिन उस चूहे को इतना अहंकार, वो कहता है मेरे ऊपर से तू क्यों जा रहा है, साइड से चल। ये हालत है लोगों का कि कुछ नहीं होकर भी अहंकार। और ऐसे लोग कहते हैं कि रावण अभिमानी था। अरे रावण का अभिमान होना तो जायज था, क्यों नहीं होगा अभिमान भाई? जो इतना बड़ा विद्वान, चारों वेदों का ज्ञाता, देवता जिनकी ऑर्डर मानते थे, देवता जिसकी आज्ञाओं का पालन करते थे, ब्रह्मा आते थे वेद सुनाने, शिव जी साक्षात प्रकट होकर दर्शन देते थे। जब इतना उच्च स्थान किसी को मिला हो तो अहंकार क्यों ना करे? लेकिन संसार का प्रत्येक जीव कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी अहंकार प्रदर्शित करते हैं। आप लोगों को पहले भी बताया गया था कि इस अनंत कोटि ब्रह्मांड के प्रत्येक ब्रह्मांड में, इस अनंत कोटि ब्रह्मांड में से एक ब्रह्मांड में से एक आकाश गंगा का, एक सौर मंडल का एक ग्रह ये पृथ्वी, उसमें भी 195 के आसपास कंट्री हैं, देश हैं। उसमें से एक छोटा सा देश ये भारत देश, एशिया का एक देश भारत देश, उसमें से भी एक स्टेट के, उस स्टेट में भी एक शहर में, एक मोहल्ले में 1 2 4 10 20 30 50 घर होगा ज़्यादा से ज़्यादा। और कितना है तुम्हारे पास? फिर किस बात का अहंकार करते हो? अपना हैसियत समझना चाहिए, अपना औकात, अपना लिमिट समझना चाहिए। क्योंकि देखिए, अहंकार करके आप अपना ही नुकसान कर रहे हो। क्योंकि एक तो काल आएगा, देखिए कभी भी यहाँ से ठिकाना, यहाँ से छुट्टी होना है, इस संसार से कुछ भी साथ लेकर नहीं जाओगे।
और जितना इकट्ठा किया है 420 करके, यावत प्रियेत जठरम तावत सत्वम हिदेहिनाम अधिकम यो विमन्नेत सस्तेनो दंडमर्हति। भागवत 7:14-8। उसका दंड मिलेगा। कुछ भी कोई नहीं सुनने वाला उस समय, कुछ भी कोई भी नहीं सुनने वाला। न तुम्हारे गुरु सुनेंगे, न भगवान सुनेंगे। इसलिए ज्यादा हवा में उड़ने का जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ भी यहाँ से साथ नहीं जाएगा। तुमने जो अन्न किया है, जो इकट्ठा किया है, सब यहाँ पर रहेगा। फिर किस बात का अहंकार? और बड़ा है ही वो पुरुष जो दूसरे को बड़ा करे। याद रख लीजिए आप लोग, अहंकार जो आप लोग करते हो, क्यों करते हो? अपने को बड़ा मानते हो। और जो अपने को बड़ा, एक्चुअल में जो बड़ा होगा, वो कभी भी दूसरे को छोटा नहीं मान सकता। यदि तुम अपने को बड़ा समझ रहे हो और दूसरे को छोटा समझ रहे हो, तुम बड़े नहीं हो, बहुत ही छोटे हो। ये तो तुमको बस अहंकार है, क्योंकि परिभाषा ही यही है ब्रह्म की। ब्रह्म अर्थात क्या? ब्रह्म अर्थात क्या? ब्रह्म माने क्या? बृहति बृंगयति इति तत्परम ब्रह्म। बृहत्वात् बृंगणत्वात्। ब्रह्म की परिभाषा क्या है? जो स्वयं बड़ा हो और दूसरे को भी बड़ा करे, वह ब्रह्म है। ऐसे ही बड़ा इंसान उसे ही कहा जाएगा जो दूसरे को भी बड़ा करे और दूसरे को भी बड़ा समझे। और यदि तुम दूसरे को अपने से छोटा समझते हो, पक्का प्रमाण है, लिख कर रखो, तुम छोटे ही हो। भले ही तुम हवा में उड़ते रहो। हवा में तो बंदर, बिल्ली, चूहे, जैसे हमने एग्जाम्पल दिया, वो चूहा के ऊपर से हाथी चला गया तो वो बड़ा रोआब दिखाता है, घमंड करता है, हाथी को चुनौती दे रहा है, जबकि कुछ भी नहीं है वो हाथी के आगे, लेकिन फिर भी अहंकार है। इसलिए हैसियत समझना चाहिए, हैसियत में रहो भाई। कभी भी किसी को छोटा मत मानना इस संसार में, क्योंकि भले ही आज तुम सक्सेस हो, भले ही तुम आज सक्सेस हो, लेकिन पता नहीं कल क्या होगा। बिल्कुल भी नहीं पता कल क्या होगा। और जिस व्यक्ति को तुम आज छोटा समझ रहे हो, वो भी बड़ा हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता भाई? वो भी भगवान का है, तुम भी भगवान के हो। आज उसका खराब प्रारब्ध है, इसलिए तुम मुस्कुरा रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा प्रारब्ध अच्छा है। और ये समय बेटा बदलने वाला है, स्थायी नहीं रहने वाला। आज तुम यहाँ हो, तुम किसी को देख रहे हो जो इस पोजीशन में, और तुम खुश हो रहे हो। कल वो इस पोजीशन में आएगा, तुम इस पोजीशन में चले जाओगे। अहंकार मत करो भाई, ये संसार अनित्य है। ऐसे बहुत एग्जाम्पल हैं। अरबपति सीधा रोड में गए हैं। इसलिए अहंकार मत कीजिए, दूसरों को हमेशा सम्मान दीजिए, अपने से बड़ा मानिए दूसरों को। अपना मेहनत कीजिए, अच्छी बात है। आप सफल होने के लिए जी जान मेहनत कीजिए, जोरदार मेहनत कीजिए अपनी सफलता के लिए, कोई बुराई नहीं है। लेकिन दूसरों को क्यों छोटा समझने लगते हो? अरे तुम क्यों भूल जाते हो कि तुम में जो भी शक्ति है, जो भी तुम जीवित हो, तुम जो भी वर्क कर रहे हो, ये भगवान की कृपा से है। तुम्हारे कुछ शुभ कर्म होंगे, इसलिए भगवान दे रहे हैं। लेकिन तुम क्या भूल गए हो कि अनंत जन्म के खराब स्टॉक में भी कर्म पड़े हैं, कल को उसका फल भी मिलने वाला है। आज भगवान ने यदि हमें कुछ दिया है, कुछ भी ऐसा गुण दिया है, तो इसीलिए भगवान ने दिया है कि हम उससे लोगों की सहायता करें, न कि उसका मिसयूज करें और अपने को ग्रेट समझने लगे, लोगों को कम आंकने लगे। भगवान को ऐसा व्यक्ति बिल्कुल भी प्रिय नहीं है। भगवान को ऐसा व्यक्ति बिल्कुल भी प्रिय नहीं है जो अपने को बड़ा माने और सभी को अपने सामने छोटा माने। कभी उसको भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। बड़ा इंसान ही वही है जो दूसरे को बड़ा करे, जो स्वयं बड़ा है और दूसरे को भी अपने समान बना दे।
इसलिए गुरु किसे कहते हैं हम? गुरु वो पर्सनालिटी है जो स्वयं भगवत प्राप्ति कर चुका हो और अपने शरणागत शिष्यों को भी भगवत प्राप्ति करा दे, अपने जैसा बना दे, वो दिव्य सुख दिला दे। इसीलिए वो गुरु है, वो बड़ा है। आशा है आप लोग समझ गए होंगे। इसलिए निवेदन है आप सभी से, कभी भी अहंकार मत करो, क्योंकि संसार में सब कुछ अनित्य है। अरे कैसे, किस बात का घमंड, जब जीवित ही हम भगवान के सिवा, भगवान के बिना नहीं रह सकते। श्वेताश्वतर उपनिषद में 6 अध्याय के 13वें मंत्र में कहा गया कि निरंतर भगवान हमको शक्ति दे रहे हैं, और यही मंत्र कठोपनिषद में भी है, 2 अध्याय के 2 बल्ली का 13वां मंत्र, कि निरंतर भगवान हमको शक्ति दे रहे हैं, उनकी कृपा से हम जीवित हैं। वही शुभ, तुम्हारे शुभ कर्मों को नोट करते हैं और फल देते हैं। इसलिए कभी भी किसी को कम मत आंकना। तुम्हारा प्रारब्ध आज अच्छा है, कल उसका आ जाएगा। इसलिए जितना हो सके लोगों का मदद करो, सहायता करो, उनको भी कैसे आगे वो बढ़ सकें, कैसे कल्याण हो सके, उसके बारे में वो तुम कर सकते हो। उनका भी कैसे कल्याण हो ये तुम कर सकते हो। नुकसान मत करो। यदि तुम किसी का कल्याण नहीं कर सकते तो तुम्हें नुकसान करने का भी कोई अधिकार नहीं है। यदि तुम किसी का अच्छा न करो तो कम से कम बुरा भी न करो, और यदि करोगे दंड भोगने के लिए तैयार रहो। और जितना तुम किसी को सताओगे, किसी को दुख दोगे, भगवान उसका कई गुना रिटर्न तुमको देंगे। और वो तो फिर पर्सनैलिटी के हिसाब से होगा कि तुमने कैसी पर्सनैलिटी को दुख दिया है। यदि किसी भक्त का अपराध तुम किए हो, उसका दंड ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वो डिवाइन शुद्ध पर्सनैलिटी है और तुमने उसके प्रति अपराध किया, उसके बारे में गलत सोचा, उसका बुरा अहित करना चाहा। पर्सनैलिटी के हिसाब से तुमको दंड मिलेगा। इसलिए किसी को भी, क्योंकि प्रत्येक जीव में तुम्हारे ही इष्ट श्री कृष्ण हैं। जैसे तुमको कोई कुछ शब्द बोले, तुम्हारा अहित करे, तो जैसे तुमको बुरा लगता है ऐसे सभी को बुरा लगता है। इसलिए कभी भी किसी को दुख मत दो। यदि वास्तव में बुद्धिमान बनना चाहते हो, बुद्धिमानी ही यही है कि कोई कितना भी समझ ले, सीख ले, जान ले, वो यही कहेगा कि अनंत कोटि ब्रह्मांड के आगे हम कुछ भी नहीं है। भगवत प्राप्ति के पूर्व समस्त अवस्था नगण्य है, जीरो है। जब भगवत प्राप्ति हो जाए तब ही तुम अपने आप को बुद्धिमान समझना। उससे पहले यार बुद्धि से ही धोखा खा रहे हो। फिर कैसा तुम अपने आप को बुद्धिमान कहते हो? ये जानते हुए, ये समझते हुए हम बता रहे हैं, आप सुने भी होंगे, और सुनना क्या है, आप स्वयं एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। अमुक विषय का ज्ञान मेरे को नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अहंकार कर रहा हूं, क्यों? और तुम अपने आप को बुद्धिमान मानते हो। क्या ये बुद्धिमता है कि एक विषय का ज्ञान न होकर भी बुद्धि का अहंकार करना? इसलिए यदि हम भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं, यदि हम चाहते हैं कि भगवान हमें दर्शन दें, अहंकार मत करो। और ज्यादा से ज्यादा यही कोशिश करो कि दूसरों को हम सुख पहुंचाएं। कभी भी किसी का बुरा न करें, भीतर से किसी के बारे में गलत न सोचें। क्यों सोचना है गलत? अरे प्रत्येक जीव माया के अंडर में है, और जब तक माया के अंडर में है वो तो गलती करेगा ही, क्योंकि 3 गुणों के अंडर में है, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। फिर उसको बुरा मानना क्यों है? जब तक जीव माया के अधीन है वो पाप करेगा ही। इसलिए हम भीतर से किसी के पाप को न सोचें, क्योंकि यदि हम भीतर से उसके पाप को सोचेंगे, इससे हमारा ही नुकसान है, हमारा ही मन गंदा होगा। इसलिए किसी के बारे में भी बुरा मत सोचो, और अपना मन भगवान में ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, और अहंकार किसी भी तरह का मत करो। इन बातों को अपना लीजिए,
फिर हम भक्ति मार्ग में धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। और यदि यही आप नहीं अपनाओगे, अहंकार करोगे, जहाँ हो वहीं रहोगे और नीचे गिर सकते हो। इसलिए सावधान रहो, अपना एक एक क्षण का लाभ उठा लो, सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो कि शरीर बार बार नहीं मिलेगा। मिल गया है तो परम कल्याण की ओर लगाओ। राधे राधे।